Students, good morning. Today, in online classes, I am going to take the same topic which was going in your classroom last time. This is GP, and today I am going to discuss some questions from your business exercise. The first question, which remains in your exercise that time, and this question is: I am going to read this question at first. Related to the AP, 150 workers were engaged to finish a piece of work in a certain number of days. 4 workers dropped the second day, 4 more workers dropped the third day, and so on. If it takes 8 more days to finish the work now, find the number of days in which the work was completed. अब इसमें जो क्वेश्चन आपको गिवन है, एक किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए आपको टोटल 150 वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये कहता है कि फर्स्ट डे तो 150 वर्कर काम करते हैं, लेकिन नेक्स्ट डे जो कॉन्ट्रैक्टर है या जो पर्सन उसको करवाने के लिए रिकमेंडेड है वो 4 वर्कर्स सेकेंड डे ड्रॉप करता है, फिर थर्ड डे 4 वर्कर्स को और ड्रॉप करता है, और ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है। अगर ऐसा हो तो आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने दिन इंगेज होंगे, हाउ मेनी डेज विल रिक्वायर्ड टू फिनिश दैट टास्क। और ऐसा करने से उसको इसमें ये भी गिवन है कि उसको 8 डेज मोर लगते हैं, क्योंकि वो हर दिन अगर सेकंड डे से 4 वर्कर्स को ड्रॉप करेगा तो डेफिनेट है कि नंबर ऑफ डेज वर्क को कंप्लीट करने में ज़्यादा लगेगा। तो अब हम करेंगे कैसे इसको। स्टार्टिंग में ऑन फर्स्ट डे हमारे पास 150 वर्कर्स है, तो ये मेरा ए का काम करेगा, क्योंकि फर्स्ट डे मैंने टोटल 150 वर्कर्स को जॉब में लगाया हुआ है। अच्छा, अब सेकंड डे क्या होगा? अगर आप देखें तो जो सीक्वेंस बन रहा है मेरा वो क्या बनेगा, पहले दिन 140 होंगे, फिर सेकंड डे में 4 वर्कर्स कम करेगा तो 146, देन 142 डैश डैश। तो इसका जो कॉमन डिफरेंस आएगा डी, ये आपके पास आ जाएगा -4। तो अब इसका अगर मैं Sn फाइंड आउट करूं तो मेरे पास हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू -4। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो n/2 और 2 कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, ये दिस इज -4, तो ये हो जाएगा आपके पास 150। यहाँ -2 से ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है, -2n + 2, 2 से 2 को कैंसिल आउट कीजिए तो आपके पास आ जाएगा n 152 - 2। ये टोटल नंबर ऑफ डेज लग रहा है। ये कंडीशन तब है जब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 150 वर्कर्स डेली काम करें। अब थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन है, क्वेश्चन को समझने की जरूरत है कि ये मैं मान के चलता हूँ कि 150 डेज मेरे टोटल वर्कर्स काम करें, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा गिवन नहीं है। क्वेश्चन कहता है कि हर दिन हमको 144 वर्कर्स को कम करना है, लेकिन मैं अज्यूम करता हूं कि अगर मेरे 150 वर्कर्स रोज काम करें तो जाहिर सी बात है, अब इसको क्वेश्चन को रिवर्स सोचिए, अगर मेरे 140 वर्कर्स रोज काम करते हैं तो मेरे पास नंबर ऑफ डेज क्या लगेंगे, नंबर ऑफ डेज लगेंगे मेरे पास n-8। अगर 150 वर्कर्स रोज काम करेंगे तो n डेज में एंड होगा वर्क हमारा। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर हम 4 वर्कर्स को ड्रॉप करते हैं रोज, तो मेरे पास n+8 डेज लगेंगे, तो मैं n+8 ना करके n-8 डेज करूँगा। यानी ये जो मेरी वैल्यू हुई मैंने Sn फाइंड आउट किया है, ये मेरे पास हो जाएगा 152 - 2n इक्वल टू n इंटू 150 - n। ये मेरे पास टोटल n-8, इट इज n-8। अब देखो, अगर हम इसको सॉल्व करें, इस पूरे प्रोसीजर को अगर हम सॉल्व करें तो मेरे पास जो आंसर फाइंड आउट होगा, बल्कि यहाँ n की वैल्यू मेरे पास 150 है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 150 वर्कर्स मेरे पास रोज काम करते हैं, तो ये 150 इंटू n-8 हो जाएगा। अब आप ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 152n - 2n स्क्वायर इक्वल टू 150n - 1200, और इसको आप सॉल्व करेंगे, ट्रांसपोज कीजिए इसको राइट साइड, तो ये 2n स्क्वायर 152 यहाँ जाएगा तो -2n, और ये आपके पास हो गया +12। 2 से ये मिनिमाइज होते हैं, तो ये आ जाएगा n² - 2n
प्लस 600 और अब 600 सॉरी n स्क्वायर माइनस n प्लस 600। अब 600 के आपको ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिसको सब्ट्रैक्ट करने पर n यानी माइनस का 1 आए। तो 25 एंड 24 ये दो फैक्टर्स होंगे। तो 0 इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 25n प्लस 24n प्लस 600। अब रिमेनिंग पार्ट जो मेरा है मैं उसको यहाँ पर कर रहा हूँ, यहाँ पर देखेंगे आप लोग n मेरे पास कॉमन है, n माइनस 25 और इन दोनों में मेरे पास 24 कॉमन है। फिर से मेरे पास n माइनस 25, अगेन आप देखेंगे n माइनस 25 दोनों में कॉमन है। फिर मेरे पास रह जाएगा n प्लस 24। तो n माइनस 25 को 0 के इक्वेट कीजिए तो n इक्वल टू 25 डेज, ये मेरा फाइनल आंसर आया। यानी पूरे टास्क को कंप्लीट करने में मुझे 25 डेज लगेंगे। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, आपकी मिसनेस एक्सरसाइज का जो रह गया था क्लास में डिस्कस करने के लिए, उसको मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन किया। पॉज द वीडियो एंड नोटेड डाउन इट। अब इसके बाद हम जब आप इस क्वेश्चन को कर लेते हैं तो जस्ट आई विल गिव यू 5 or 10 सेकेंड टू पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन इन योर फेयर नोटबुक्स, देन आई विल एक्सप्लेन द नेक्स्ट क्वेश्चन। होप सो कि आप लोगों ने इस वीडियो को पॉज करके देख लिया होगा। अब जीपी से एक्स्ट्रा क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो जीपी से रिलेटेड है। आपको एक क्वेश्चन गिवन है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ये, कि इफ ए बी सी आर इन जी, इफ ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा आर इन जी पी, और आपको दे रखा है कि एक्स एंड x comma y are the arithmetic mean of a comma b and b comma c, then prove that, फिर आपको प्रूव करना है a अपॉन x प्लस बी अपॉन वाई इक्वल टू 2, ये लेकर के आना है आप लोगों को। यानी ए बी और सी जीपी में है, एक्स जो है अर्थमेटिक मीन है ए और बी का, वाई अर्थमेटिक मीन है बी और सी का। तो आपको प्रूव करना है कि ए अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन वाई इक्वल टू 2 होगा। तो देखिए इसके सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू इन द सॉल्यूशन पार्ट। इफ ए बी सी आर A, B, C are in GP, then all of you know the formula B square equal to AC। अगर A, B, C हमारे GP में हैं तो B square equal to AC होगा। ऐसे X और Y का अर्थमेटिक मीन, X जो है A और B का अर्थमेटिक मीन है, तो मेरे पास हो जाएगा यहाँ पर X इक्वल टू A प्लस बी अपॉन 2, और Y अर्थमेटिक मीन है B और C का, तो y इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा b प्लस सी अपॉन 2। अब जो पार्ट मैंने सॉल्व करना है इस पार्ट को लेते हैं। ये है मेरे पास a अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन वाई, इसके लेफ्ट पार्ट को मैं लूँगा और इसमें वैल्यू पुट अप करूँगा। x और y की जो वैल्यू मैंने यहाँ फाइंड आउट की है, x की वैल्यू a प्लस बी अपॉन 2 और y की वैल्यू b प्लस सी अपॉन 2, ये मैंने फाइंड आउट की है। तो मैं यहाँ x और y की वैल्यू को पुट करूँगा। तो a अपॉन एक्स प्लस वाई अपॉन 2, देन b प्लस बी अपॉन b plus c upon 2 implies that it will be the reciprocal here because this is the fraction. Now it becomes 2a upon x plus y, and it is 2, sorry, again I had done some mistake here. It is a plus b upon 2, not like this one. This is a plus b, and then 2b upon b plus c. Now take 2 common in the both part। तो जब मैं 2 कॉमन ले लूँगा और साथ में यहाँ एलसीएम लूँगा मैं a प्लस बी और b प्लस सी, ये मेरा एलसीएम हो गया, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ए बी प्लस ए सी, और a प्लस बी को b से मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये भी आ जाएगा ए बी प्लस बी स्क्वायर। आगे इसको सॉल्व कीजिए। थोड़ा सा यहाँ पर आपको ब्रेन यूज करना है। ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी, और जो ये बी स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है, इस बी स्क्वायर की वैल्यू आपने ए सी फाइंड आउट कर रखी है, तो बी स्क्वायर को आपने ए सी पुट कर देना है। ये जो बी स्क्वायर दिखाई दे रहा है इसकी वैल्यू ए सी है, तो यहाँ हम बी स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे ए सी से अपॉन, पहले ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ जाएगा ए बी प्लस ए सी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी। तो देखिए फाइनली मेरे पास क्या है, 2 मेरे पास पहले से चल रहा है, इसको ध्यान देना है आपको। तो ए बी, एक बार इसको दोबारा चेक करेंगे, ये आ गया आपके पास ए बी प्लस ए सी, इट इज करेक्ट, और ए बी और प्लस बी स्क्वायर। तो मेरे पास ये आ जाएगा आपके पास 2ab प्लस ए सी, और यहाँ बी स्क्वायर को ए सी से रिप्लेस कर दिया हमने। अच्छा, ए सी 2 बार आ चुका था ऑलरेडी, अच्छा यहाँ हमने रख दिया। तो ये मेरे पास आ गया 2ab प्लस 2ac अपॉन, ए बी को ऐसे लिखना है, ए सी को भी ऐसे लिखना है, यहाँ बी स्क्वायर आ गया तो इसको ए सी कर देंगे फिर से, और प्लस बी सी। अब देखेंगे कि मेरे पास जो फाइनल रिजल्ट मिला मुझे वो क्या मिलता है। सॉरी, यहाँ पर एक चीज मैंने गलत पुट कर दी, इट इज सी अपॉन वाई, ये प्रूव करना था सी अपॉन वाई, इसको आप करेक्ट कर लेंगे सी अपॉन वाई, तो यहाँ सी हो जाएगा, ये भी आपके पास यहाँ सी हो जाएगा, और सी अगर ये हो जाता है तो मेरे पास यहाँ पर आ जाता है मल्टीप्लाई करने के बाद ए सी और प्लस बी सी। तो ऊपर मुझे वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है कहीं पर भी, ये मेरे पास आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस 2ac, ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। अब देखिए आगे मेरे पास क्या आया, ए बी प्लस बी सी को तो मैं ऐसे लिखूंगा, और ये 2ac मेरे पास पहले से है अपॉन, यहाँ पर ए बी प्लस बी सी को पहले लिख लीजिए और प्लस 2ac। अब देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल आउट होकर के आपका फाइनल आंसर 2 फाइंड आउट हो जाएगा। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। फर्स्टली आई हैव राइट डाउन रॉन्ग हियर, इट इज a upon x plus c upon y. This is the very simple procedure, and you must know how can we approach this type of question. If these questions are asking in your examination, so you have to know कि how we will attend these types of questions in the examination. इसका एक सेकेंड पार्ट भी आपको गिवन था। सेकेंड पार्ट में आपको इसमें प्रूव करना था, जो इसका सेकेंड पार्ट गिवन था उसमें ये प्रूव करो कह रहा था कि 1 अपॉन एक्स प्लस वाई अपॉन वाई जो होगा वो 2 अपॉन बी के इक्वल होगा। तो हमारे सेकेंड पार्ट की अप्रोच भी बिल्कुल सेम रहेगी। जैसे हमने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया, एक्स और वाई की वैल्यू पुट की, एक्स की वैल्यू हमने ए प्लस बी अपॉन 2 पुट किया और वाई की वैल्यू को हमने बी प्लस सी अपॉन 2 पुट किया, वैसे इसके सेकेंड पार्ट को अगर आपने 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई इक्वल टू 2 अपॉन बी अगर इसको प्रूव करना है तो रिप्लेस एक्स बाई ए प्लस बी अपॉन 2 एंड रिप्लेस वाई बाई बी प्लस सी अपॉन 2, और उसको सिंपली अगर आप सॉल्व करेंगे, बस आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पर भी बी स्क्वायर आएगा उसकी वैल्यू को आपने ए सी से रिप्लेस कर देना है, या कहीं पर ए सी है तो उसको आप बी स्क्वायर से भी रिप्लेस कर सकते हैं। अब बी स्क्वायर को ए सी से रिप्लेस किया जा सकता है या ए सी को बी स्क्वायर से रिप्लेस किया जा सकता है, यह आपको ध्यान देना है। और जब आप ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट द एक्यूरेट रिजल्ट एंड इट इज 2 अपॉन बी। इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हैं। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको ये 2 क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए। एक आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से था और एक आपका ये ज्योमेट्रिक मीन से रिलेटेड क्वेश्चन था जिसमें अर्थमेटिक मीन भी है। अब आप लोग को करना क्या है कि आज तो आपका रेनी डे है, तो डियर स्टूडेंट्स यू हैव टू डू स्टार्ट योर रिविजन वर्क फ्रॉम द चैप्टर नंबर 1 एंड ऑन ट्यूसडे अर्लियर आई हैव टोल्ड यू कि वी विल डू द MCQs एंड द केस बेस्ड क्वेश्चंस इन द क्लासरूम। तो टिल
you have to do these types of questions, do the practice of these types of questions as well as do your revision work. Have a good day. Thank you.